अगर आप भी मानसून में एसी चलाते हैं बरसात के समय में, तो 4 ऐसे प्रॉब्लम हैं जो आप लोगों को कभी ना कभी मानसून में देखने को मिल पाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम, जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग वो कवर करेंगे। सेकंड, पीसीबी का प्रॉब्लम, किसी न किसी कारण से पीसीबी खराब होता है बरसात के समय में, जो आप लोग जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो प्रॉब्लम हमारा आता है वो हमारा वाटर लीकेज का प्रॉब्लम होता है, वो भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। चौथा जो हमारा प्रॉब्लम है वो हमारा है मोड फीचर, जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं है। उनके घर पे एसी लगा हुआ, लेकिन मोड किस तरह से यूज़ होता है उनको ये चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो वो भी चीज़ हम लोग इस वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ह्यूमिडिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो रिमोट में हमारा एक फीचर्स होता है मोड बटन, आप लोगों को पता ही होगा, जो कि मोड बटन में अलग अलग फीचर्स देखने को मिल पाता है। आप लोगों के पास अलग अलग रिमोट हो, कोई भी कंपनी का, मेरे पास तो सैमसंग का रिमोट है। तो आप लोगों के सामने एक मोड फीचर्स होता है, जो कि यहाँ पर इस तरह से मोड यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। ये उल्टा भी दिख रहा होगा क्योंकि ये फ्रंट कैमरा ओपन है। तो मोड फीचर्स को कभी भी आप प्रेस करोगे तो आपको अलग अलग मोड देखने को मिल पाता है। पहला आता है हमारा कूल मोड, दूसरा हमारा आता है ड्राई मोड, तीसरा हमारा ऑटो मोड और चौथा हमारा आता है फाइन मोड। तो हम लोग बरसात के समय में नॉर्मली ड्राई मोड का यूज़ करना चाहिए। ड्राई मोड से बेसिकली होता हमारा ये है कि हमें चिपचिपापन कम लगता है, ह्यूमिडिटी कम से कम देखने को मिल पाता है। तो बरसात के समय में आप कोशिश यही करें, आप ड्राई मोड पे एसी को यूज़ करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं। नॉर्मली जो भी एसी यूज़ करते हैं उन लोगों को बस इतना पता है कि कूल मोड पे एसी हमारा चलाना है, ठीक है। कूल मोड बढ़िया मोड है, उससे हमारा नॉर्मली कूलिंग बढ़िया होता है। लेकिन अगर आप ड्राई मोड का यूज़ करेंगे उसमें भी कूलिंग आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। प्लस इसका एक और बेनिफिट है जो कि मैं आप लोग को अभी आगे वीडियो में बताऊंगा ड्राई मोड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं वाटर लीकेज के प्रॉब्लम के बारे में, कि वाटर लीकेज हमें बरसात के समय में देखने को ज़्यादा मिलता है और इसका कंडीशन बहुत सारा होता है वाटर लीकेज का। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है वो हमारा गलत इंस्टॉलेशन के द्वारा होता है। दूसरा जो हमारा वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आता है वो आपको पता ही होगा, स्वीटिंग का प्रॉब्लम आता है, मतलब पानी हमारे एसी के इंटरनली अंदर एरिया से छोड़ता है। तो वो जो प्रॉब्लम हमारा आता है अंदर से, जो स्वेटिंग का, बरसात के समय में ज़्यादा देखने को मिल पाता है, क्योंकि ठंडा मौसम जब ज़्यादा होता है तो पानी ऑटोमेटिक छोड़ता है। जैसे नॉर्मली अगर गिलास में अगर आप ठंडा पानी डालोगे तो ऊपर से आप देखोगे थोड़ा थोड़ा पानी टाइप का छूटा हुआ रहता है। तो उसी तरह से सेम कंडीशन हमारे एसी के साथ भी होता है। एसी में जो हमारे ड्रेन लाइन से जो पानी जाता है तो उसमें क्या होता है, ऊपर के साइड में पूरा ठंडा पानी निकलता है, तो अंदर के साइड में वो पानी छोड़ता है। और जो अंदर के साइड में पानी छोड़ता है तो ब्लोअर के थ्रू वो हवा मारता है और नीचे हमारा ज़मीन पे पानी टपकता है। तो ये जो कंडीशन होता है बरसात के समय में ज़्यादा देखने को मिल पाता है। तो इसका छुटकारा ये है, मतलब इस प्रॉब्लम का सलूशन हमारा ये है कि हम ड्राई मोड का यूज़ करें। ड्राई मोड का अगर आप यूज़ कीजिएगा तो आपको जो नॉर्मली जो पानी छोड़ता है, जिस तरह से मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, ठीक है, स्वीटिंग का प्रॉब्लम। तो अब ड्राई मोड का यूज़ करें। बहुत कंडीशन में इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो इंसुलेशन वगैरह भी अगर फटा हुआ रहा है या इंसुलेशन नहीं लगा हुआ रहा है इंटरनली, जो यहाँ पर नट टाइट होता है एसी के अंदर में, तो अगर वहाँ इंसुलेशन नहीं रहता तो वहाँ पर भी पानी ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर आपका एसी से कहीं यहाँ वहाँ से स्वीटिंग कर रहा है तो आप ड्राई मोड का यूज़ करके देखिए, उससे आपको प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि आगे हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिल पाता है। वाटर लीकेज का नॉर्मली आप लोगों को मैंने बता दिया, गलत इंस्टॉलेशन के थ्रू होता है, प्लस स्वीटिंग का भी प्रॉब्लम वाटर लीकेज का देखने को मिल पाता है। लेकिन वाटर लीकेज में एक और प्रॉब्लम हमें देखने को मिल पाता है। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आप लोगों को पता होगा अपार्टमेंट में नॉर्मली अगर कोई आउटडोर यूनिट अपना टॉप में रख रहा है, छत पर लगा रहा है, और उसका जो इंडोर यूनिट है वो 2 से 3 फ्लोर नीचे है, तो उसका जो पाइप जो ऊपर जाता है उसके थ्रू भी अंदर पानी लीकेज का प्रॉब्लम आता है। तो आप इस चीज़ का अपना माइंड में रखिएगा हमेशा कि कभी भी आप एसी लगवा रहे हो तो हॉल जो होता है, जो इंडोर यूनिट का पाइप जहाँ से निकलता है, वो हमेशा डाउन रहे। वो जितना डाउन होकर के पाइप निकलेगा, कभी भी बरसात का पानी आपका अंदर के साइड में नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपको माइंड में रखना है। नॉर्मली बहुत से टेक्नीशियन अच्छा काम करते हैं, वो ईजिली इस चीज़ का माइंड में रख कर के ही एसी लगाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो आप कोशिश उनको इतना बता दें कि जो हमारा बरसात के समय में पानी ना आए इस तरह से आप इंस्टॉलेशन करें, तो उनको भी इस तरह से आइडिया रहेगा। और डाउन में अगर वो हॉल मारेंगे नीचे साइड में तो बरसात का पानी आपका पाइप के थ्रू नहीं आएगा। तो ये कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे बरसात का पानी जो रहता है वो हमें बरसात में, मानसून में अंदर के साइड में देखने को मिल पाता है, और नुकसान बहुत सारा होता है भाई। घर भी ख़राब हो जाता है, अगर लकड़ी वगैरह का काम किया हुआ तो वो भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये सारे एसी में डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि मॉडल वाइज कंपनी वाइज, ऐसा नहीं है, सभी एसी में डिपेंड करता है। तो आप इस चीज़ का भी अपना माइंड में रखें, बरसात के समय में आपको पानी लीकेज का प्रॉब्लम देखने को मिल पाएगा। नेक्स्ट हम बोलते हैं पीसीबी के तरफ। तो भाई पीसीबी की प्रॉब्लम हमें ज़्यादा देखने को मिल पाता है। तो बरसात कभी भी आए तो बरसात में आपको पता होगा
बादल वगैरह ज़्यादा कड़कते हैं, वोल्टेज अप डाउन होता है, वोल्टेज हाई वोल्टेज होता है, तो इस तरह का कभी भी प्रॉब्लम आता है तो आप सॉकेट या फिर एमसीबी आपका लगा हुआ है तो उससे आप कट आउट ज़रूर करें, मतलब उसको बंद कर दे आप। इस चीज़ का माइंड में रखना, कभी बरसात के समय बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर आपका बादल वगैरह ज़्यादा गरज रहा है तो भाई आप लाइन काट दो, या फिर आप सॉकेट का सिस्टम है तो आप टॉप को डायरेक्ट निकाल लो। इससे आपका एसी का पीसीबी बिल्कुल सेफ रहेगा, कोई तरह का इश्यू और कोई तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं है, उन लोगों को बस इतना पता है कि लाइट कट गया है बरसात के समय। नॉर्मली जब हवा वगैरह ज़्यादा चलता है, बादल वगैरह ज़्यादा गरजते हैं तो लाइट कटता है, तो लाइट कटने से उन लोगों को लगता है कि कोई इशू नहीं है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन भाई जब बारिश होता है, बादल ज़्यादा गरजता है तो हमारा पीसीबी भी ख़राब होने का खतरा बन जाता है। तो अपना माइंड में आपको रखना है, ठीक है। अगर वारंटी में रहता है तो आपका तो कवर हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम भी तो फेस करना पड़ेगा भाई। 3 दिन 4 दिन का समय लग जाता है पीसीबी आने में, तो इतना प्रॉब्लम होता है। तो उस कंडीशन में अगर आप एसी का प्लग निकाल दोगे या फिर आप एमसीबी से बंद कर दो तो ये सब प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। लेकिन अगर आपका वारंटी में नहीं रहेगा तो आपका पैसा ज़्यादा लगना है। आपको पता ही होगा पीसीबी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और या इंडोर यूनिट ख़राब होगा या फिर आउटडोर यूनिट का पीसीबी ख़राब होगा, कोई कंडीशन किसी के बारे में आइडिया नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ख़राब हो ही जाता है। तो माइंड में आपको यही रखना है बरसात समय के 3 पिन का प्लग जो लगा हुआ उसको निकाल देना है या फिर एमसीबी से बंद कर देना है। इससे आपका पीसीबी का प्रॉब्लम नहीं आएगा और पीसीबी हमारा बिल्कुल सेफ रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं, ये फीचर्स है जो का आप लोग जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं, जो फीचर्स हमारा मोड फीचर्स है, नॉर्मली जैसे मैंने हम लोग बताया ड्राई मोड, ऑटो मोड, हीट मोड, इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन रहता है। नॉर्मली आपके रिमोट में 4 फीचर्स होता है, कूल मोड, ड्राई मोड, फैन मोड, ऑटो मोड, ठीक है। फैन मोड नॉर्मली सिर्फ पंखा चलेगा, कूलिंग आपको ज़रा सा ही नहीं देखने को मिल पाएगा। अभी नॉर्मल आपको हवा चाहिए, फैन मोड पे सेट कर दीजिए, फैन मोड पे नॉर्मली हवा मिलेगा, आपको कूलिंग देखने को नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट जो हमारा मोड होता है वो हमारा ऑटो मोड आता है। ऑटो मोड बेसिकली एक ऑप्शन आपको देखने को मिल पाएगा, या फिर ऑटो भी लिखा हुआ रहता है बहुत सारे एसी के रिमोट में। तो ऑटो मोड का मतलब ये होता है रूम के हिसाब से वो कूलिंग प्रोवाइड करेगा एसी हमारा, और अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट करेगा। तो ये हमारा ऑटो मोड में बेसिकली काम होता है। और ये जो ऑप्शन ये सारे एसी में देखने को मिल पाता है, चाहे आपका एलजी हो, सैमसंग हो, गोदरेज हो, पैनासोनिक हो, ओ जनरल हो, मित्सुबिशी हो, लोयड हो, डाइकिन हो, सभी कंपनी में ये सब मोड फीचर्स में देखने को मिल पाता है। तो ऑटो मोड का मतलब आप समझ गए और आप फाइन मोड का मतलब समझ गए। नेक्स्ट हमारा जो आता है हमारा कूल मोड। कूल मोड नॉर्मली टेम्परेचर अपने हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। मान के चलते हमें 16 पे रखना है टेम्परेचर, तो हमारा 16 पे हम कर सकते हैं। तो हमारा जो एसी है वो कूलिंग उसी हिसाब से प्रोवाइड करेगा। अगर 16 पे करेंगे तो हमारा जो कंप्रेसर तो हाई स्पीड में चलेगा और कूलिंग जल्दी से जल्दी देखने को मिल पाएगा। और रूम का टेम्परेचर जब तक 16 नहीं आएगा तब तक हमारा, अगर इन्वर्टर एसी है तो कंप्रेसर स्लो नहीं होगा, ऑटोमेटिक फास्ट चलेगा और रूम में कूलिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो कूल मोड का मतलब यही है कि टेम्परेचर को अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं और कूलिंग हमें बढ़िया से बढ़िया देखने को मिल पाएगा। और सभी मौसम में अगर आप कूल मोड को रखोगे तो सभी में आपको कूलिंग देखने को मिल पाएगा। लेकिन बरसात के समय में कोशिश करें ड्राई मोड का यूज़ करने का। नेक्स्ट हमें बोलते हैं ड्राई मोड का। जैसे मैंने आपको बताया ड्राई मोड बेसिकली बरसात के समय ही यूज़ होता है, चिपचिपापन कम लगता है, प्लस ह्यूमिडिटी जो होता है वो भी हमें कम देखने को मिल पाता है। नेक्स्ट हमें जो पानी सीपेज का प्रॉब्लम आता है एसी के इंटरनली अंदर के एरिया में, तो वो हमें देखने को नहीं मिल पाएगा ड्राई मोड का अगर हम बढ़िया तरीके से यूज़ करेंगे, सही तरीके से। तो ये कुछ कंडीशन था जो मुझे लगा आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बरसात के समय में किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने आप लोग बताया है, बहुत चीज़ बताया है, लेकिन इस चीज़ के बारे में मैंने शायद नहीं बताया था बरसात के समय में किस तरह से आप लोगों को इन सब बातों को माइंड में रखना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज देखने को मिल पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।